हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो वर्ल्ड में एक एस्ट्रो पॉलिटिक्स चल रही है, आउटर स्पेस के लिए जो न्यू आउटर स्पेस ऑर्डर बन रहा है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। और यह आज का जो आर्टिकल्स है, ये इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन जो इंडियन एक्सप्रेस में जो तो हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखते रहते हैं, उन्होंने इस आर्टिकल्स को लिखा है। तो इंडिया और अदर कंट्रीज किस प्रकार स्पेस रेस में या मिलिट्री और सिविल, चाहे मिलिट्री बैलेंस हो या सिविलियन बैलेंस हो, उसको किस प्रकार सैटेलाइट के माध्यम से, स्पेस रेस के माध्यम से नया डेवलप हो रहा है, न्यू वर्ल्ड आर्डर, आउटर स्पेस का आर्डर किस प्रकार डेवलप हो रहा है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। तो आइए समझते हैं इस आर्टिकल में क्या कहते हैं। तो श्री राजा मोहन लिखते हैं कि दिल्ली जो है तो अब न्यू स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट होता जा रहा है आउटर स्पेस के क्षेत्र में। ये देखा जाए तो दिल्ली ही अब वर्तमान में आउटर स्पेस के लिए न्यू जो तो स्ट्रेटजिक सेंटर बनता जा रहा है। और यह दो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड क्यों हुआ है, इसका दो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। क्योंकि पहला क्या है, वन इज द सेंट्रलिटी ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज शेपिंग द 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर। इंडिया जो है तो वर्तमान में क्या हो गया, सेंट्रल होता जा रहा है। जो 21st सेंचुरी की ग्लोबल शेपिंग आर्डर, ग्लोबल आर्डर को जो सेव करने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, वो इंडिया में अब काफ़ी ज़्यादा बन रही है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया जो तो इमर्ज कर रहा है। तो इस कारण, और दूसरा कारण क्या है, द अदर इज अबाउट द अर्जेंसी ऑफ द राइटिंग न्यू रूल्स फॉर रोड टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन आउटर स्पेस। तो मिलिट्री स्पेस जो रेस बढ़ गई है आउटर स्पेस में, उसमें पीस और स्टेबिलिटी के लिए न्यू रूल्स लिखने की आवश्यकता है। क्योंकि अब पहले जैसे यूएस और रसिया एक स्पेस के क्षेत्र में जानी माने अपनी हस्ती थी, तो वो अब जो है तो उसके अलावा कई सारी अन्य कंट्री जैसे चाइना, जापान भी स्पेस में एक पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज हुई हैं। और इंडिया भी, इसरो भी अब इमर्ज हो रहा है। तो इस कारण जो है तो न्यू रूल, यहाँ जो मिलिट्री जो रेस बढ़ गई है आउटर स्पेस में, वो बढ़ गई है। इसके कारण जो है तो पीस और स्टेबिलिटी के लिए आउटर स्पेस के लिए न्यू रूल लिखने की आवश्यकता महसूस हो रही। और इसी को लेकर जो तो एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। अभी जो मोदी जी विजिट कर रहे हैं यूएस में, तो यूएस और प्रेसिडेंट जो बिडेन, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के ने एक इंडिया यूएस ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। वो स्टेटमेंट क्या है, उसको पढ़ लेते हैं। कंटिन्यू एंड एक्सपैंड देयर पार्टनरशिप इन न्यू डोमेन and many areas of critical and emerging technology, space, cyber, health security, semiconductor, AI, 5G, 6G and future generation telecommunication technology and blockchain that will define innovation process and economic and security landscape of the next century। तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो साइबर में हो, स्पेस सेक्टर में हो, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हो, सेमीकंडक्टर के लिए हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हो, 5G, 6G और फ्यूचर जनरेशन की टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन हो, तो ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इसमें एक पार्टनरशिप की बात की जा रही है। इंडिया और यूएस पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि इनोवेशन जो प्रोसेस है और साथ ही साथ इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो लैंडस्केप है, वो दोनों जो है तो नेक्स्ट सेंचुरी ये दोनों देश, इंडिया और यूएस, साथ में मिलकर काम कर सकें इस क्षेत्र में। अभी तक यदि हम लोग देखें तो हमारा जो रिलेशन था यूएस से, वो मैरी टाइम डोमेन जो तो डोमिनेट कर रहा था हमारे रिलेशंस में। क्योंकि यूएस जो है तो डर रहता था कि वो चाइना का इन्फ्लुएंस, जिस प्रकार के साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक एरिया और इंडियन ओशियन में बढ़ रहा था चाइना का इन्फ्लुएंस, उसको टैकल करने के लिए इंडिया का जो यूएस जो है तो हमेशा दिल्ली की तरफ यानी भारत की तरफ हमेशा जो है तो आकर्षित होता रहा है, भारत को साथ लेकर कोऑपरेट करने की बात कर रहा था। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन चल रहा था बायलेटरल बिटवीन द दिल्ली एंड वाशिंगटन एज वेल एज विद इन द क्वाड। और क्वाड भी एक बन गया था। क्वाड क्या है, 4 कंट्रीज का इनफॉर्मल ग्रुप है, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच का। तो ये 4 कंट्रीज के बीच का एक क्वाड है। तो ये क्वाड के में भी जो तो ये मैरीटाइम डोमेन जो तो एक्सरसाइज होती थी। तो द एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल बिगन नियरली 3 decades अगो एज ए बायलेटरल वेंचर इन 1992 एंड बिकम ए क्वाड्रिलेटरल वन इन 2020 पार्टिसिपेशन विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो इंडिया और यूएस के बीच 1992 में नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई थी,
वो 2020 तक यदि हम लोग देखें 2020 आते आते ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के साथ वो क्वाड में तब्दील हो गया है, क्वाड बन गया है। क्वाड बता ही चुके 4 कंट्रीज का जो है तो एक इनफॉर्मल ग्रुप है, और ये नेवल 4 मालाबार एक्सरसाइज अब 4 कंट्रीज के बीच होती है। ठीक, जो आइडिया था क्वाड का वो अचानक स्पॉन्टेनियस कोऑपरेशन था। क्यों था? ये 4 कंट्रीज की नेवी के बीच, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच, किसके लिए? ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हुआ था तो उसको मदद करने के लिए, जो सुनामी आई थी 2004 में इंडियन ओशियन में, उसको टैकल करने के लिए ये 4 कंट्रीज की नेवी, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान की नेवी जो है तो एक साथ कोऑपरेट करके इसमें को हल करने की कोशिश की थी। तो तभी से ये मालाबार एक्सरसाइज शुरू हुई थी, आइडिया डेवलप हुआ था क्वाड का। The US has traditionally dominate outer space in the commercial domain। यदि हम लोग देखें तो कमर्शियल जो होता है, व्यवसायिक जितना भी कार्य होता है अगर आउटर स्पेस के सैटेलाइट लॉन्चिंग की, तो यूएस अभी भी डोमिनेट करता है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में देख रहे हैं चाइना और जापान इमर्ज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसरो भी जो है तो एक इस क्षेत्र में कमर्शियल सैटेलाइट भेजने में भी, अभी आप लोग देख रहे थे कई न्यूज आती थी कि 105 या 100 इस प्रकार के जो तो सैटेलाइट, 36 सैटेलाइट एक साथ जो तो इसरो भी लॉन्च करता था, जिसमें कई अन्य अदर कंट्रीज की अधिकतर मिसाइलें सैटेलाइट होती थी। तो इस प्रकार जो तो इंडिया भी एक कमर्शियल सैटेलाइट जो लॉन्चिंग में आ रहा है। तो अभी तक जो यूएस का डोमेन था, अब इसरो और अदर कंट्रीज भी इसमें आ रही हैं। और मिलिट्री कंपटीशन ये देखें तो यूएस का था रसिया के साथ, जो है तो एक सिक्योरिटी फील्ड में नार बन चुका था, अब वो एक नया रूल बना है। और चाइना भी इमर्ज कर दिया, वो दोनों में, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविलियन, दोनों में जो है तो एस्ट्रोपॉलिटिक्स को सेव कर रहा है, उसको रिसेव कर रहा है। और इसी के साथ साथ अब इंडिया भी जब इसमें शामिल हो रहा है तो लग रहा है कि जो है तो एक नया रूल और कोऑपरेशन होना चाहिए। यदि मैरीटाइम डोमेन की बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने जो है तो एक एग्रीमेंट किया है, वो था इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन एट गुरुग्राम। तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ कि आपको ये मालूम रहे कि ये सेंटर कहाँ पर स्थित है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन, ये गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ये मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? The growing strategy silence of outer space demands substantive national policy action in India. Delhi has undertaken some reform in recent years, like letting the private sector participation in space activity. It has also, तो अभी जो है तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया का जो है तो स्पेस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया है, कि प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस एक्टिविटी इंडिया में कर सकते थे। अभी तक गवर्नमेंट के अंदर था, लेकिन अब प्राइवेट जो तो सेक्टर को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेस एक्टिविटी इंडिया में कर सकते हैं। इसरो के अलावा अभी तक एक केवल इंडिया में इसरो करता था। तो इट हैज आल्सो टेंटेटिव स्टेप टू कोप अप विद द अनफोल्डिंग मिलिट्री चैलेंज इन आउटर स्पेस। और जो मिलिट्री चैलेंजेस बढ़ रहे हैं आउटर स्पेस में, उसके साथ भी कोऑपरेशन करने के लिए जो तो ये टेंटेटिव स्टेप माना जा रहा है। इट हैज आल्सो इनिशिएटिव स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग विद द क्लोज पार्टनरशिप लाइक यूएस, जापान और फ्रांस। और इंडिया जो है तो इनिशिएट कर रहा है कि स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग तीनों कंट्री के बीच, एसएसडी स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग, ये किस किस कंट्री के साथ? यूएस, जापान और फ्रांस के साथ इनिशिएट कर सकता है। यानी इंडिया भी चाहता है कि स्पेस में एक सिक्योरिटी रहनी चाहिए, पीस और स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। जैसा कि हम लोग देखें कि यहाँ पर हमारे इस आर्टिकल में क्वाड जो तो टर्म कई बार यूज हुआ, तो क्वाड है क्या? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, या क्वाड इसको बोलते हैं। और ये ग्रुप है क्या? इनफॉर्मल ग्रुप है। किस प्रकार का? फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल ग्रुप है, याद रखिएगा। इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग, जिसमें 4 कंट्रीज, कौन कौन सी है? 4 कंट्रीज, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्हीं की यार का हाल में मीटिंग देखा जाए तो ये फरवरी 2021 में हुई थी, क्वाड की मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसमें डिस्कस किया गया था क्या? इंडो पैसिफिक एरिया में किस प्रकार की पीस और स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ मिलिट्री टेक ओवर जो म्यांमार में हुआ था, उस पर भी इसमें डिस्कस किया गया था। और इस क्वाड का जो फोकस था वो 3 C's पर था, मुख्यतः 3 C's पे है। वो 3 C's कौन से है? क्लाइमेट था, कोविड-19 था और क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजीज है। इन 3 चीज़ों को लेकर ये क्वाड जो है तो चर्चा करता था।
और साथ ही साथ इस मीटिंग में 2021 में मीटिंग फरवरी में हुई थी, इसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी पर भी चर्चा की गई थी। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये चारों कंट्रीज मिलके वैक्सीन 1 बिलियन वैक्सीन डेवलप करने का और लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हैं। तो ये जिसमें इंडिया जो है तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी मानी जा रही है। जापान जो है तो इसमें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेगा, यानी फाइनेंसिंग करने का कार्य करेगा जापान। ऑस्ट्रेलिया जो है तो विल गिव लास्ट माइल डिलीवरी सपोर्ट, तो ये जो लोगों तक पहुंचाने का कार्य है वैक्सीन को, ये ऑस्ट्रेलिया की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ यूएस प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस की होगी। तो इस प्रकार क्वाड कंट्रीज मिलकर एक वैक्सीन डिप्लोमेसी लॉन्च किए हैं। तो याद रखिएगा वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, कौन सी कंट्री क्या कर रही है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जापान लोन प्रोवाइड करा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जो है तो डिलीवरी सपोर्ट दे रहा है, और यूएस टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।